सो गाइज अगर आप लोग आईसीएसआई के मॉड्यूल्स देखोगे ना तो मिनिमम 500 पेजेस की तो होती ही है। एंड कंपनी लॉ का देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 पेजेस की है। एंड अगर आप मॉड्यूल खोल के लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो आपका ब्रेन हाईजैक हो सकता है, शायद आपको चक्कर भी आ सकते हैं। क्या मैं एग्जैगरेट कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लैंग्वेज ही थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। इन सब के बावजूद भी आप टॉपर्स के आंसर शीट्स देखो, वो लोग प्रॉपर लीगल लैंग्वेज मॉड्यूल लैंग्वेज लिख कर आ रहे हैं। एंड मॉड्यूल एक बार नहीं, उनका 3-4 बार रीड होके रखा है। एंड एग्जाम में कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए वो लोग कभी ब्लैंक या फ्रीज होते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये लोग कुछ तो अलग कर ही रहे होंगे। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो टॉपर्स होते हैं ना, वो अलग नहीं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एंड जो बाकी 99% क्राउड बैठी है ना, वो कुछ अलग कर रही है जो बिल्कुल सही नहीं है। नाउ बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ सीएस, आई एक्चुअली नो द सीक्रेट। मुझे पता है कि क्या ऐसी सही चीजें हैं जो करनी चाहिए जिससे आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस लाइक सीएस आराम से पास विद एन ऑल इंडिया रैंक हो सकते हो। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पचलन। आज के वीडियो में हम रैंकर्स के प्रूवन मेथड्स, प्रूवन टेक्निक्स देखने वाले हैं कि वो लोग किस तरीके से पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। इस वीडियो को आप पूरा एक कंपाइलेशन समझे जो मेरे नॉलेज का है। लाइक ऐसा वीडियो आई डोंट थिंक कभी पहले बना होगा या फिर आप कभी देखा होगा। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको पूरा फ्रॉम द वेरी स्क्रैच बताने वाली हूँ कि टॉपर का माइंडसेट होता कैसे है, उसके दिमाग के अंदर क्या ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं कि वो टॉपर है एंड जो नॉर्मल बच्चा है वो नॉर्मल है। सो हाँ, बहुत मजा आएगा आप लोग को ये वीडियो देखने में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट होगा जहाँ पे मैं आपको पूरा स्टडी मेथड, प्रूवन मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज रैंकर्स की बताऊंगी। दूसरा पार्ट होगा माइंडफुलनेस वाली चीजें जो टॉपर में या तो इनबिल्ट होती है या तो डेवलप करनी पड़ती है, उन्हें शायद पता भी नहीं, बट वो सारी चीजें सही तरीके से कर रहे हैं जिससे उन्हें रैंक आई है। सबसे पहले गाइज एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाती हूँ कि अगर समझो आप लोगों ने गाड़ी तो नहीं खरीद ली और आप सपने भी सजा रहे हो कि इस गाड़ी से अभी हम गोवा जाएंगे, मनाली जाएंगे, रोड ट्रिप करेंगे एंड ऑल, बट उस गाड़ी के अंदर आप लोगों ने पेट्रोल ही नहीं भरवाया, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही नहीं है, तो सब ख्याली पुलाव है। तो कोई फायदा नहीं सोच के कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, स्मूथ तो दूर की बात चलेगी ही नहीं। तो आपके पढ़ाई में पेट्रोल क्या है? पेट्रोल इज योर पोर्शन। जितना अच्छे तरीके से, जितने अच्छे क्वालिटी की पोर्शन आपके दिमाग में घुस रहा है, पोर्शन इन द सेंस कॉन्सेप्ट, जो आपका मॉड्यूल है, जो आपको पढ़ना है, वो अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट मी आगे की जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगी। लाइक 90% काम इधर ही हो जाता है। अगर आपने सही प्रोफेसर से पढ़ाई की है, सही जगह से पढ़ाई की है, सही तरीके से वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुसा है। लाइक आई नो सो मैनी स्टूडेंट्स जो लोकल क्लासेस में चले जाते हैं, लाइक उनके यहाँ पे ऑफलाइन है एंड वो इतना फेमस क्लास भी नहीं है, जस्ट बिकॉज उनके आसपास है तो वो चले गए और उनका अटेम्प्ट वेस्ट हुआ है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। तो मुझे नहीं चाहिए आप लोग के साथ हो, इसलिए पूरा रिसर्च करके सही जगह से आप पढ़िए। एंड अगर आपको लगता है जो आपके करंट प्रोफेसर है उससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज चेंज करिए, बिकॉज ये सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। आप जब सीएस बन जाओगे उसके बाद कॉर्पोरेट में काम करोगे, खुद का प्रैक्टिस करोगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कंटेंट है, कैसा है। एंड यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी अमित वोरा सर, जिन पर लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि वो आपको पूरा बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं। ये अपने सीएस एग्जाम्स में बहुत सही होता है ना, आपको करियर रेडी भी बना देता है सर, क्योंकि आप पूरा बेयर एक्ट से पढ़ रहे हो, आपको पूरा लैंग्वेज आ रहा है। एंड अमित वोरा सर अनअकैडमी में पढ़ाते हैं जहां पर अभी 60% ऑफ चल रहा है, प्लस आपको 9 मंथ्स तक का फ्री एक्सटेंशन भी मिल सकता है। 28 फेब उसका लास्ट डेट है। यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ ना तो गाइस, तो 2x ऑफ आईसीएसआई ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है उसका 2x अनअकैडमी पर रिजल्ट आया है। पिछले 4 अटेम्प्ट से अगर हम देखें तो 9 AIRs प्लस 1820 लर्नर्स पास हुए हैं। 4 मार्च से इनकी बैचेस स्टार्ट हो रही है। तो हाँ, कोड AVC यूज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जल्दी से जाके एनरोल कर लेना। नाउ प्रोफेसर तो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, अब यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप अपने दिमाग में ब्लॉक करो, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद। तब तक आपको चीजें याद कैसे रहेगी? यहाँ पे तो हमें ये याद नहीं रहता कि हमने कल क्या खाया था, तो इतने लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स कैसे याद रहेंगे? ओनली एंड ओनली विथ रिविजन। सो यहाँ पे मैं आपको रिविजन के 3 प्रूवन मेथड्स बताती हूँ जो ऑल इंडिया रैंकर्स फॉलो करते हैं। मैंने खुद ने भी किया था। पहला है रिकॉल मेथड, सेकंड है आपका 1:1:1 रिविजन मेथड एंड थर्ड इज अ स्क्रिबलिंग मेथड।
ये तीनों मेथड जो भी बच्चे मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता होगा ये तीनों मेथड। मैं मेरे वेरी फर्स्ट वीडियो से ये सारे मेथड्स बताती हूँ। इन शॉर्ट अगर बता दूं तो रिकॉल मेथड होता है जब भी आप पढ़ लेते हो उसके तुरंत बाद आप बुक बंद कर देते हो, आंखें बंद कर देते हो और खुद से याद करने की कोशिश करते हो कि आज क्या क्या पढ़ा था। 1:1:1 रिविजन मेथड ये होता है कि जो भी आज आपने पढ़ा वो कल रिवाइज करोगे, एक हफ्ते बाद रिवाइज करोगे, एक महीने बाद भी रिवाइज करोगे। एंड स्क्रिबलिंग मेथड ये होता है कि जब आपका पढ़कर हो जाता है उसके बाद आप एक पेज लेते हो एंड इंस्टेंटली स्क्रिबल करते हो जो भी चीजें आपको याद आ रही होती है, चाहे वो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हो चाहे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो, एंड उसी पेज के साथ आप दोबारा जब भी पढ़ने बैठो तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। सो ये 3 प्रूवन मेथड्स है ऑफ रिविजन, बिल्कुल ट्राई करना, आप कभी भी कोई भी चीज भूलोगे नहीं। यहां तक तो हमने बात कर रहे रिविजन। अब आता है मेन गेम जो कि होता है आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी वो पीरियड होता है गाइस जहाँ पे आपका पोर्शन खत्म हो जाता है, आपका क्लासेस खत्म हो जाता है, अब आप खुद से पढ़ाई करोगे ना। ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई स्केड्यूल नहीं है, यहाँ पे कोई हमें पता नहीं कि सुबह उठ के क्या पढ़ना है, कोई सर नहीं है जो हमें बताएगा कि आज तुम्हारा ये लेक्चर है, वो लेक्चर है, ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, तुम्हें खुद से डिसाइड करना है। एंड इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जितना ज्यादा फेमिलियरिटी आपको कॉन्सेप्ट से आएगा, आपको सिलेबस से आएगा, उतना इजी आपके लिए सिलेबस पड़ेगा। फेमिलियरिटी मतलब जब भी आप कोई चीज या फिर कोई इंसान से मिलते हो, अगर वो इंसान आपसे काफी ज्यादा फेमिलियर है, आप उसको बहुत टाइम से जानते हो, तो आप कंफर्टेबल रहते हो, फेमिलियर चीजों से आप कंफर्टेबल रहते हो, तो पोर्शन को कैसे फेमिलियर बनाए, पास्ट पेपर सॉल्व करके। जब आप पास्ट पेपर्स कॉन्स्टेंटली सॉल्व करते हो ना तो आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस जो आईसीएसआई पूछता है, जो आपको भी पूछने वाला है अपने अटेम्प्ट में, उससे आप गो थ्रू कर लेते हो, फेमिलियर हो जाते हो। तो इट्स अ प्रूवन मेथड, प्रूवन टेक्निक कि पास्ट ईयर पेपर से आपका ब्रेन फेमिलियर हो जाता है ना, आपको आसानी होती है पेपर अटेम्प्ट करने में, आपका ब्रेन कंफर्टेबल फील करता है, उसको शॉक नहीं लगता। सो सेल्फ स्टडी में फेमिलियरिटी, पास्ट ईयर पेपर्स करना, एंड जितना हो सके उतना टेस्ट देते रहना। टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आपके ब्रेन को हैबिट पहले से दिलवाना पड़ेगा वो एग्जाम की, कि मेन एग्जाम चल रहा है, हम चीजें कैसे याद कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम कैसे उसको लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको टेस्ट से होगी एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगी। सो पास्ट ईयर पेपर्स एंड टेस्ट ये बहुत जरूरी है आपके सेल्फ स्टडी पीरियड में। अब हम आ जाते हैं माइंडफुलनेस के। यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है ना हमारा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मैं आपको ब्रेन का बताने वाली हूँ। देखो क्या होता है ना, ये ब्रेन है, ब्रेन के ना मेजरली 3 पार्ट है। पीछे का जो पार्ट है वो ब्रेन स्टेम होता है जो सबकॉन्शियसली चल रहा है, मतलब हम सांस ले रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ये सारी चीजें ब्रेन स्टेम से होती है। बीच का जो पार्ट है उसको लिम्बिक पार्ट बोलते हैं ना, लिम्बिक पार्ट इज योर इमोशनल ब्रेन। तो ये होता है ना आपके साथ कि मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मेरे को बहुत लेजीनेस आ रही है, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, या फिर उदास हूँ, खुश हूँ, जो भी फीलिंग आती है वो सारी यहाँ से आ रही है, लिम्बिक पार्ट। ये जो है आगे वाला पार्ट उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। नाउ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज योर लॉजिकल ब्रेन, जहां से आप सोचते हो, जहां से आप प्लानिंग करते हो, जहां से आप पढ़ाई करते हो, है ना, ये सारी चीजें यहाँ से हो रही है। तो टॉपर्स में ना ये पाया गया है कि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काफी हाई है एज कंपेयर टू देयर लिम्बिक ब्रेन। 90% बच्चों में क्या हो रहा है, इमोशनल ब्रेन काफी एक्टिव है, एंड ये सीसॉ की तरह चलता है। इमोशनल ब्रेन जितना एक्टिव, प्री फ्रंटल उतना कम, प्री फ्रंटल जितना एक्टिव, इमोशनल उतना कम, तो सीसॉ की तरह चल रहा है। तो आप क्या हो रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, अपने इमोशंस को बहुत भाव दे दिया आपने। मैं ये नहीं बोल रही कि अपने इमोशंस की केयर मत करो, बिल्कुल करो, बट ये सब फीलिंग्स की केयर मत करो कि मुझे मन नहीं कर रहा, मेरे को बोर हो रहा है, ये सब कि क्यों फर्क पड़ रहा है, ये सब फीलिंग्स से आपको, ये सब फीलिंग्स आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होगा। एंड जब तक ये एक्टिव नहीं होगा पढ़ोगे कैसे? ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक देना चाहती हूँ कि आप क्यों पढ़ नहीं पा रहे हो, लॉजिकल वे से समझाना चाह रही हूँ, जो ब्रेन के अंदर फंक्शंस है उसके तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आप समझो। ठीक है, आपका ये बहुत एक्टिव हो रखा है, एंड इसको कम एक्टिव करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हाई कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, लिम्बिक पार्ट में ना एमिगडेला होता है, एमिगडेला इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ब्रेन। वो देखा आपने कि आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हो, फ्रीज हो जाते हो, क्यों? क्योंकि एमिगडेला हाईजैक हो गया। नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं,
ये क्या होता है एमिगडाला हाईजैक, मतलब एमिगडाला एक ऐसा पार्ट है आपके ब्रेन में जो इमोशंस को प्रोसेस करता है। जब आप उदास होते हो, जब आप खुश होते हो, जो भी इमोशन आप फील कर रहे हो वो उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, जब आप ओवरवेल्म हो गए हो ना, ओवर ही कोई इमोशन आपके अंदर आ रहा है, तो एमिगडाला उसको हैंडल नहीं कर पाता है, एमिगडाला हाईजैक कर देता है, जिसके कारण प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है। जब एमिगडाला हाईजैक होता है तो ये बंद हो जाता है, आप लॉजिकल सोच ही नहीं सकते, क्योंकि प्रीफ्रंटल सरेंडर कर दिया है। एमिगडाला हाईजैक, जैसे प्लेन हाईजैक होता है, वैसे यहाँ पे आपका ब्रेन हाईजैक हो गया, एमिगडाला हाईजैक हो गया। एंड ये आपके एग्जाम में होता है, जब आप एग्जाम पेपर देख के इतना नर्वस हो जाते हो कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना ही बंद कर देता है, आपका एमिगडाला हाईजैक हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई बच्चे यहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। ये रिस्पॉन्स होता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं जो अपना एमिगडाला आपको देता है, यहाँ पे आप फ्रीज हो जाते हो। तो इसको भी कैसे हम खत्म करें, है ना, इस सब के लिए मूवर्स करके एक टेक्निक होती है, MOVERS। नाउ ये डॉक्टर श्वेता एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है, जिनका खुद का लैब है ना, वहां पर लैब पे उन्होंने रिसर्च करा, काफी बड़े बड़े एंड जो जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है उनके ब्रेन का रिसर्च किया है, उसके बाद उन्होंने मूवर्स टेक्निक निकाली है कि आप भी वो लेवल तक कैसे पहुंच सकते हो। एम स्टैंड्स फॉर एम स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन। आपको डेली, मैं नहीं बोल रही कि 2-2 घंटा, बट एटलीस्ट 10-15 मिनट, 10-15 मिनट मेडिटेशन। और ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो होती है ना, कि आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, भ्रमरी प्राणायाम कर रहे हो, ये सारी चीजें 10-15 मिनट कर लो। मैंने भ्रमरी प्राणायाम का भी बताया था कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टडीज के लिए। तो उठ के टाइम बस 15 मिनट मेडिटेशन ऑक्सीजनेशन कर लो। MO हो गया। V स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन। नो विजुअलाइजेशन कैसे होगा, जो आप मॉक टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, आप एक्चुअल में फील ले रहे हो एग्जाम का। आपके ब्रेन को तो नहीं पता, यू नो ना कि ब्रेन को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। जो भी हमारे ब्रेन में चल रहा है, जो भी हम ब्रेन में सोच रहे हैं, ब्रेन को सब सच ही लगता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि क्या सच है क्या झूठ है। तो आप विजुअलाइजेशन जब करते हो, जब आप एक्चुअल में टेस्ट दे रहे हो, तो आपके ब्रेन को लग रहा है हम मेन एग्जाम में बैठे हैं, मेन ICSI का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें आपका ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे, आप खुद जज कर लोगे। आप ब्रेन को हैबिट दिलवा रहे हो, तो अचानक से जाके वो मेन एग्जाम में हाईजैक नहीं होगा, आपका एमिगडाला फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन इज हैबिचुएटेड टू दिस नाउ। तो ब्रेन को हैबिट दिलवानी पड़ेगी। तो जो भी बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीज होता है ना, जिनका भी एग्जाम में वो ब्लैंक हो जाते हैं, ये करो, अपने आप को डेली हैबिट दिलाओ कि भाई हम मेन एग्जाम में बैठे हैं और हमारे सामने क्वेश्चन है, अब क्या करें। ठीक है, तो वी होगा विजुअलाइजेशन। ई जो आपका आता है वो आता है एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर सकते तो वॉकिंग कर लो, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि उससे हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। हमको हैप्पी रहना कितना ज्यादा जरूरी है, जब तक आप काम नहीं हो अंदर से, पढ़ाई नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लिख के ले लो, जब तक आपके अंदर की दुनिया काम नहीं है। एंड एज अ स्टूडेंट, टीनेजर है भाई हम, कितने इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। अरे मैंने खुद गो थ्रू किया है, मैंने एग्जाम्स के टाइम पर ब्रेकअप गो थ्रू किया है, फैमिली में यार इतने फंक्शंस, इतनी शादियां, बच्चे पैदा हो रहे मेरे भाई बहन के, सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। बट अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे, मैं कर सकती हूँ तो आप भी तो कर सकते हो। तो वो सारी चीजों को मैंने समझा, गो थ्रू किया, बट अपने अंदर की दुनिया को एकदम शांत रखा। एंड शांत तब भी हो सकता है जब आप अपनी प्रायोरिटी CS को बना दोगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी सबसे दूर जाना होगा आपको। जितना अंदर से शांत रहोगे उतना अच्छा होगा आपके एग्जाम्स के लिए, आपके पढ़ाई के लिए। नाउ R स्टैंड्स फॉर रीडिंग। यहाँ पे ना मैं मेरे एग्जाम्स के टाइम पर भगवत गीता रीड किया करती थी, जिससे मुझे सच में बहुत काम और पीसफुल फील होता था। तो आप भी कुछ ऐसे बुक्स रीड करिए जो स्पिरिचुअल लेवल में आपके लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा फील करवाए। S स्टैंड्स फॉर स्क्राइबिंग। नाउ स्क्राइबिंग मीन्स कि जब भी आपको कोई कुछ बुरा फील होता है, जब भी आपको बहुत ही गुस्सा आता है, पेन उठाइए, बुक उठाइए और लिखिए, गंदा गंदा जो भी आपको मन कर रहा है सब लिख दो, सब भड़ास उतार दो पेज पर, एंड फिर वो पेज फाड़ के फेंक दो।
पढ़ो मत। तो ये मूवर्स टेक्निक है जिससे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई और एक्टिव हो सकता है, जो टॉपर्स का होता है। बाय डिफॉल्ट टॉपर्स का होता है वो ये एक्टिव, एंड दैट्स वाई वो लोग अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। तो आप भी टॉपर्स के कैटेगरी में आ सकते हो अगर आप मूवर्स की टेक्निक आजमाते हो और जो मैंने प्रूवन मेथड्स आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया वो फॉलो करते हो। तो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बताना कि ये वीडियो आपको काम आया कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट काफी लंबी वीडियो है। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई है, क्योंकि सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो प्लीज ऐसे और वीडियोस चाहिए तो भी मुझे बताना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।